हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय गणित का सेट बी आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। और ए और सी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो पे मिल जाएगा। और चाहे तो आप ए और सी का गणित का प्रश्न पत्र आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इस अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से शुरू है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसके बाद यहाँ पे पहला है, यदि पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 6x² माइनस 5x+1 हो तो P1 का मान आपको ज्ञात करना है, 1, 2, 5 या 6। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है, वर्ग समीकरण x² माइनस 3x+2 इक्वल टू 0 का विविधकर का मान क्या होगा। पहला, दूसरा 1 या फिर 2 या फिर 3, उसके बाद -1। क्लियर। उसके बाद हमारा यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा है हमारा, बिंदु के यहाँ पे -1 -3 किस चतुर्थांश में है, प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न चौथा है, tan 30 डिग्री गुणा cot 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, 1/3 या फिर 1/3। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे पांचवा है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही के आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। क्लियर। आधा, 1/4, 4 गुना या फिर 2 गुना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि 3 चौक 12 मतलब एक साल में 12 महीने, मतलब 3 चौक 12 आपका 4 गुना सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 1 का खंड व रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आता है। यहाँ पे दिया हुआ है, पहला, कर्णी 3 + 1 और कर्णी 3 - 1 का समांतर माध्य क्या होगा आपको ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा है, 5, 6, 10 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या होगा उसको। उसके बाद तीसरा है, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का खालिस्तान होता है, आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे चौथा है, cos 90 डिग्री और 53 डिग्री का यहाँ पे मान भी आपको बताना है। उसके बाद दूसरा है, एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा यहाँ पे खालिस्तान संख्या होती है, उसको भी आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद हमारा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न 1 का खंडश सत्य अथवा असत्य आपको लिखना है। यहाँ पे पहला है, सभी सर्वांशम बहुभुज समरूप भी होते हैं। उसके बाद दूसरा है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तीसरा है, घनाभ में 9 कोरे होती हैं। यहाँ पे चौथा है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक समाप्त होता है। और पांचवा है यहाँ पे, यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। क्लियर। तो इसका आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि 1+x अनुपात में दिया हुआ है, 3+x अनुपात में दिया हुआ है 6+x हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद प्रश्न 3 है, यहाँ पे बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे प्रश्न 4 हुआ है, मान ज्ञात करना है आपको इसका, जो कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। आपकी तैयारी इसमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न 5। यहाँ पे 3x² + 7x+1 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल आपको ज्ञात करना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 6 है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। इसमें से प्रथम 10 सम संख्याओं को आपको जोड़ लेना है और उसको 10 से भाग दे देना है, आपका औसत निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 है, सिद्ध कीजिए कि 2x यहाँ पे पावर दिया हुआ है प्लस x² माइनस 5x+2 को x+2 से भाग देने पर शेषफल 0 है, आपको सिद्ध करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 8, एक लंबवती बेलन के आकार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई
10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है इसमें से। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 9, सिद्ध कीजिए कि 2n+3 यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2n-3 स्क्वायर का एक गुणनखंड है जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 10 है, वर्ग समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 को आपको हल करना है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 11, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आता है उसी का, यदि एक शंकु के आधार का व्यास यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे शंकु का संपूर्ण यहाँ पे पृष्ठ और आयतन आपको ज्ञात करना है इसमें। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 12 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 60/3 है तथा रेखा की बिंदु 6 0 से होकर जाती है। प्रवणता ज्ञात करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों तक बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिन, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों की संख्या के मध्य आपको आलेख यहाँ पे खींचना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 13, निम्न सारणी की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। वर्गांकर और आवृत्ति यहाँ पे दे दिया है। क्लियर। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में उसी के जैसा दिया हुआ है, निम्न सारणी की बहुलक आपको ज्ञात करनी है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 14 है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पाइथागोरस प्रमेय से आपका हल होगा। क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते होंगे। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है उसी के, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्लियर। यहाँ पे प्रश्न 15 है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 2/3 पी क्यू हो। क्लियर। यहाँ पे आपको उसकी रचना करनी। उसके बाद है हमारा 16, यहाँ पे आप देख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी से वृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया हुआ है कोण ए 45 अंश और कोण बी 60 अंश के रचना के पद भी आपको लिखने हैं। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उल्टा छप गया है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे 16 है, वसीम ने पंजाब बैंक में 200 रुपये प्रति माह से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला और यहाँ पे बाद ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी आपको बताना है। क्लियर। तो ये रहा हमारा प्रश्न 16। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उल्टा छप गया है। क्लियर। आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 17 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 समानांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 और S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 + S3 = 2S2। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मेरे पुत्र की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, जो कि आपका बहुत ही कठिन है। यहाँ पे आप इसकी तरह बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है, त्रिकोणमिति का सवाल है। क्लियर। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तेज हवा में टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के यहाँ पे 5 से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। क्लियर। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं यहाँ पे मैथ्स का यहाँ पे सेट बी, और सेट ए और सेट सी को देखना ना भूलें।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप किसी विषय के प्रश्न पत्र ऐसे ही चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लियर। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।